ठीक ठीक है आरिफ साहब। मतलब बात तो वही है कि जो असल जवाब है, आपने कहा कि आपको पूरी छूट मिलती है, किसी भी, और आपको नहीं, सबको पूरी छूट मिलती है कि कोई भी नाम रखे, किसी भी तरीके से व्यापार करे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये कवर अप करने वाली बात है, ये कह के जो असली मुद्दे हैं उससे किनारे हटने वाली बात है कि भाई कौन रखता है ये बात। प्रायोगिक तौर पर आप देखिए कि कौन सा, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो किसी हिंदू देवी देवता के नाम पर क्यों रख, मतलब आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर आप रखिए कि आपको ठीक है छूट मिलती है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है ना, ना कोई रख सकता है, लेकिन उसके बावजूद लोग रख रहे हैं, तो इसके पीछे माना जाता है कि कोई एक मेलाफाइड इंटेंशन है, कोई एक दूषित भावना है। चलिए एक बार की मान लिए कि ये बात भी सही है कि चलिए रख सकते हैं, और भेदभाव किया जा रहा है, गलत तरीका है। तो फिर अगर ये गलत है तो हलाल सर्टिफिकेशन भी गलत है, क्योंकि वो भी विभाजनकारी फैसला है। वो भी गैर मुस्लिम्स को इस क्षेत्र में व्यापार करने से, अनुमति देने से एक तरीके से बाधा डालता है। जिस चीज का सर्टिफिकेशन भारत सरकार नहीं करती उसकी निजी एजेंसियां कर रही हैं और उसको अनुमति दी जा रही है। तो आप जो सही चीज है, जो कानूनी है, जो नियम से चलने वाली है, रूल ऑफ लॉ से जो चलने वाली चीज है, उसको मानने में आखिर समस्या कहाँ आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है? देखिए, अल कबीर मुस्लिम नाम है। आपके किसी देवी देवता के सामने अल नहीं लगता, ये अरबी लफ्ज है। अल दुआ, आपके ही भाजपा के विधायक या मंत्री रहे हैं मेरठ से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी है। अरेबियन, अल नूर, ये सब मुस्लिम देव हैं। और मुस्लिम नाम से कंपनियां क्यों रख रही हैं? और ज्यादातर बीज के एक्सपोर्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित। पहली बात का जवाब तो मैंने आपको दे दिया, नाम छिपाने की बात। जी हाँ। दूसरी चीज, जब आप आ जाए पेशाब का या कोई भी थूक का वीडियो, इस पे इसकी प्रामाणिकता अभी तक सामने नहीं है। कोई एफआईआर हुआ हो, कहीं कोई इसको जस्टिफाई कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, वो ऐसे किसी व्यक्ति को जस्टिफाई नहीं करेगा। आम आदमी नहीं करेगा, आलिम दीन या धर्माचार्य की बात तो आप छोड़ दीजिए। और ऐसी जगहों से खाएगा ही नहीं, न लेगा वो कोई सामान, अगर प्रमाणित हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो आते हैं टोपी लगा करके गैर मुस्लिम लोग, वो हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तमाम खबरें आती है, अभी आई है मंदिर में मांस रख दिया, ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं जिसकी प्रामाणिकता भी है, उससे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? टोपी लगा करके, बुर्का पहन करके क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? हम्म। देखिए, ये तो इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कारोबार कर रहा है 20 साल से, 25 साल से, वासुदेव कुटुंबकम के संदेश में वो चल रहा है, जिसका नारा हमने दिया देश दुनिया को, उस संदर्भ में अगर कोई किसी का की दुकान का नाम ओम नमः शिवाय क्लॉथ स्टोर है और उसमें टोपी लगा करके कोई बिजनेस कर रहा है दाढ़ी रख करके, तो सब जान रहा है अगल बगल पूरी बाजार में कि ये माइनॉरिटी की दुकान है। मेरे ही तो शहर में नाम लिखने में दिक्कत हमारे क्या है? बढ़िया समुदाय के, 2006 में कानून आ गया, मेरी बोर्ड बात, बाहर लगाने में मेरी बात समस्या सुनिए, क्या मेरी बात, है? मेरी बात। नेताजी मुलायम सिंह इनको यादव ने 17 इसको ये अप्रूव किया संविधान था। ने हमको, ये संविधान ने हमको दिया है, संविधान ने दिया, नाम रखने पे नहीं कहा। प्रोपराइटर, अगर उस कानून की बात करें, वैसे तो मुझे उस कानून की जानकारी अभी नहीं है, उसको मैं देखूंगा तभी उससे बात कर पाऊंगा, जिसके बारे में अरविंद जी ने कहा। ऐसा कोई कानून मेरी जानकारी में फिलहाल नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो होता है वो केंद्र से संचालित होता है, केंद्र ही योजना बनाती है, राज्य सरकारों को उसका अनुपालन कराना होता है। और अगर केंद्र ने ऐसी कोई योजना बनाई है तो मैं उसको सर देखूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप अपनी दुकान का नाम क्यों रखना है। उन्होंने ये कहा है कि आपके यहाँ कर्मचारी कौन है और आपके प्रोपराइटर का नाम होना चाहिए। तो प्रोपराइटर का नाम बहुत सारे लोग जमाने से लिखते हैं, बाहर बोर्ड लगा रहता है, हिंदू भाई भी लिखते हैं, मुस्लिम भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी लिखते हैं। अभी तक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, आज अचानक इस 50, 70, 75 सालों में कहां से दिक्कत आ गई? हमारे नाना हम्म। फ्रीडम फाइटर रहे और आजादी की लड़ाई लड़ा उन्होंने, नेहरू जी के साथी रहे। उन्होंने अपना नाम, उनका नाम खुद भारत के लोगों ने स्वदेशी रख दिया। और जब वो मेरे यहाँ दिल्ली से आते थे, अपने गृह जनपद जाना होता था, तो नेहरू जी की सदरी में हाथ डाल देते थे। कोई तनख्वाह नहीं थी, जो भी पैसा रहता तो निकाल लेते। तो नेहरू जी कहते थे, क्या भाई स्वदेशी जौनपुर जा रहे हो? भारत से लगाव इतना था उनका कि उनका नाम उस
टाइम के आजादी के दीवानों ने उनका नाम स्वदेशी रख दिया। मौलाना निजामुद्दीन सिद्दीकी लोग जानते थे, स्वदेशी कहा जाता था। हमारे ही जनपद में एक लड़का है, उसका नाम अब्दुल्ला तिवारी है। कुछ के ऐसे लड़के हैं जिनका नाम अनिल है, दिनेश है, मुसलमान लड़के हैं, और कुछ मुस्लिम लड़के, हिंदू लड़के भी ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे कुछ मुस्लिम तकद्दुस लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाए, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता सरकार की जाहिर हो गई। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो सरकार जाति जनगणना कराने से भाग रही है, वो जातियों का और धर्मों का नाम लिखवाने के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रही है? अगर आप जातियों का नाम लिखवाना चाहते हैं तो जाति जनगणना कराने में क्यों भाग रहे हो? आप जाति जनगणना कराइए, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इसलिए नहीं कराएंगे कि 95 और 5% अलग हो जाएगा। अधिकार मांगने जातिगत जनगणना को भी तमाम लोग भेदभावपूर्ण कहते हैं। जातिगत जनगणना को भी अब इस घटना के बाद से तमाम लोग कहना शुरू कर दिए कि ये भी भेद डालने वाला, विभाजनकारी है। एनीवेज, आरिफ साहब, मैं समय की कमी है, आता हूँ।